भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई यह कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भर भी नहीं लगाता था। परंतु आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस चीज का गलत उपयोग कर रहे हैं, जिससे मेरी प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। अब बताइए कि अब मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध यह सुनकर एक कहानी सुनाने लगते हैं। एक बार की बात है, एक भिक्षु यात्रा कर रहा था। चलते चलते बहुत देर हो गई, तो उसने सोचा कि अब कुछ देर आराम करता हूं। रास्ते में एक पीपल का वृक्ष था। भिक्षु उस पेड़ के नीचे आराम करने ही वाला था कि कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। अरे भाई, वहां मत जाओ, वहां एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है। अगर तुम वहां गए तो वह तुम्हें डस लेगा। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता मत करें और मुझे जाने दें। इतना कहकर भिक्षु वहां से चल देता है और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। कुछ ही क्षण में सांप उसके सामने आ जाता है और कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है और यहां आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? भिक्षु बड़े ही प्रेम पूर्वक कहता है, ए भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें भय है। भयभीत तुम हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। लेकिन मुझे किसी बात का भय नहीं, न मुझे तुम्हारा भय है और न ही किसी और चीज का। सांप आश्चर्य में पड़ गया। उसने आज तक केवल दो तरह के लोग देखे थे। एक वे जो उसे मारने की कोशिश करते थे और दूसरे वे जो डर कर भाग जाते थे। लेकिन आज उसने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ। वह भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं ऐसा रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। सांप इन बातों को अपने भीतर समेट लेता है और प्रण करता है कि आज से वह कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा। वह सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर डरकर भागते थे, अब वे उसकी सीधाई और सरलता का गलत उपयोग करने लगते हैं। वे उसे छेड़ते हैं, उसे खरोंच मारते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। अब वह सांप बहुत दुखी रहने लगा। उसके शरीर पर चोटों के निशान बन गए, खरोंचें पड़ गईं, क्योंकि अब वह किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी से प्रेम करने की कोशिश करता था। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा उस वृक्ष के पास से गुजरा। उसने जब सांप को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। पहले की तुलना में उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। वह कमजोर और घायल दिख रहा था। भिक्षु चिंतित हुआ और सांप से पूछा, हे मित्र, तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? सांप बोला, हे प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा था कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम पूर्वक रहूं, तब से मैंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि लोग मुझ पर अत्याचार करने लगे। अब मेरी यह हालत हो गई है। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और यदि तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें समाप्त कर देंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भीतर से अपने इरादे भी बदल दो। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन यदि कोई तुम्हारा अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करे तो तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम डसना छोड़ दो। मैंने बस ये कहा था कि तुम बिना कारण डसना छोड़ दो, उपकारना मत छोड़ो। इसके बाद भिक्षु राजा अजातशत्रु की ओर देखते हुए बोले, तो हे अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो,
अपने भीतर की भावना बदलो। अगर तुम अपने उद्देश्य को अच्छा रखोगे, अपने इरादों को शुद्ध रखोगे, तो बाहरी दुनिया में तुम्हारी छवि चाहे जो भी हो, तुम्हारा जीवन संतुलित रहेगा। इसलिए इस बात की तनिक भी आवश्यकता नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। आवश्यकता केवल इस बात की है कि तुम भीतर से अपने उद्देश्य को शुद्ध रखो और अपने स्वभाव को संतुलित करो। हम अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। या तो हम किसी काम को बहुत अधिक कठोरता से करते हैं या फिर उसे बहुत अधिक सरल बना देते हैं। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर तुम्हारे स्वभाव में कठोरता है तो उसे पहले सरल बनाओ। जब तुम इस योग्य हो जाओ कि कठिन को भी सरलता से कर सको, तभी संतुलन बनता है।